हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूँ, बीए फर्स्ट ईयर का। और चलिए देखते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के उभरता है ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ामों में। तो टॉपिक आप देख ही रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार को समझने से पहले सबसे पहले हम अधिकार को समझ लेते हैं कि अधिकार होता क्या है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं। तो आपको पहली बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब अधिकार को दो चीज़ें प्राप्त हो जाए, समाज की स्वीकृति प्राप्त हो जाए और कानून का संरक्षण प्राप्त हो जाए, जब किसी भी मांग को, ठीक है, तो उसी मांग को ही हम अधिकार कह देते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। जब व्यक्ति के मांगों को समाज की स्वीकृति और कानून का संरक्षण प्राप्त हो जाए, तो यही अधिकार बन जाता है, यही मांग अधिकार बन जाता है। ठीक है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि। लेकिन याद रखने वाला चीज़ ये है कि कभी कभी असंरक्षित मांगे भी अधिकार बन जाता है। यानी कि कानून ने संरक्षण नहीं दिया है, फिर भी वह मांग अधिकार बन जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ज़रूर कि समाज की स्वीकृति ज़रूर प्राप्त होगा उसको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी कभी असंरक्षित मांगे भी क्या बन जाता है, अधिकार बन जाता है। जैसे कि काम पाने का अधिकार। आपको मैं बता दूँ, कानून ने काम पाने के अधिकार को कानूनी संरक्षण क्यों नहीं दिया था या क्यों नहीं दिया है। तो अगर सरकार अगर काम पाने के अधिकार को भी अगर कानूनी संरक्षण दे दिया होता, तो आज देश में कोई भी बेरोजगार बैठा होता तो उनको कानूनी रूप से रोजगार देना अनिवार्य होता। और ऐसे में सरकार के पास इतना सारा रोजगार नहीं हो है, इसलिए उन्होंने पहले ये चीज़ समझ लिया था और उन्होंने इसको अधिकार तो स्वीकार कर लिया, लेकिन कानूनी संरक्षण नहीं दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम समझते हैं। अब अधिकार का डेफिनेशन है, जब हम पढ़ ही लिए हैं तब हम समझ लेते हैं अधिकार के प्रकार कितने होते हैं। तो अधिकार के प्रकार तीन होता है। एक प्राकृतिक अधिकार होता है, एक नैतिक अधिकार होता है और एक कानूनी अधिकार होता है। प्राकृतिक अधिकार की अगर बात करें तो उसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। नैतिक अधिकार में माता पिता की सेवा, बच्चों से प्रेम जैसे अधिकार प्राप्त होता है। और कानूनी अधिकार में समानता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। ठीक है, इसी प्रकार के कई प्रकार के हमारे पास अधिकार प्राप्त है। तो बारीकी से हम सब कुछ समझेंगे बारी बारी से। चलिए सबसे पहले हम प्राकृतिक अधिकार समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो ये वे अधिकार होते हैं जिसे राज्य की स्थापना से पहले मनुष्य प्रयोग करते थे। यानी ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर किसी प्रकार के राज्य की स्थापना नहीं हुआ था, यानी किसी प्रकार के देशों की स्थापना नहीं हुआ था। ठीक है, और सिर्फ दुनिया में मनुष्य प्रजाति और भी प्रकार के जीव जंतु अस्तित्व में आए ही थे। और धरती पर किसी प्रकार का लकीरें सीमा के रूप में नहीं खींचा गया था, समाज का गठन नहीं हुआ था। तब मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रयोग करते थे। ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार यानी स्वतंत्रता का प्रयोग कब होता था। तो जब पृथ्वी पर किसी प्रकार का राज्य की स्थापना यानी देश की स्थापना नहीं होता था, नहीं था, और उस समय मनुष्य अपने अधिकारों का जो भी प्रयोग करते थे उसे ही प्राकृतिक अधिकार कहलाया गया। ठीक है, रूसो के अनुसार हम जान लेते हैं प्राकृतिक अधिकार क्या है। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। ये ध्यान देने वाली बात है। रूसो कहते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है, लेकिन समाज में आने के बाद उन पर अनेकों प्रतिबंध थोप दिया जाता है। ठीक है, और इससे मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रयोग
नहीं कर पाता है। तो इसे ही क्या कह देते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए बारीकी से समझते हैं और आगे जाके। प्राकृतिक अधिकार का डेफिनेशन एक बार मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ। ये वे अधिकार होते हैं जो लोगों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है तथा राज्य सरकार इसे संरक्षण प्रदान करता है और इसमें वे कटौती नहीं कर सकता है। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये वे अधिकार होते हैं जो लोगों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है तथा राज्य सरकार इसे संरक्षण प्रदान करता है तथा इसमें कटौती नहीं कर सकता, यानी कि इन अधिकारों को छीन नहीं सकता है राज्य सरकारें। और प्राकृतिक अधिकारों में मुख्यतः कौन से अधिकार आता है, जीवन का अधिकार। और जीवन के अधिकार को सरकार संरक्षण देता है लेकिन इसमें कटौती नहीं कर सकता है, छीन नहीं सकता है। संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये सारे के सारे अधिकार। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो प्राकृतिक स्वतंत्रता पर रूसो ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था मनुष्य प्राकृतिक रूप से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, लेकिन जब मनुष्य समाज में पैदा लेता है तब अनेकों प्रतिबंध समाज द्वारा उन पर थोप दिया जाता है। ठीक है। जो लॉक थे एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है ये, तो लॉक का क्या कहना था, तो लॉक प्राकृतिक अधिकार पर अपना विचार रखते हैं और कहते हैं कि लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लॉक क्या कहते हैं, लॉक कहते हैं कि ये जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, ये सारे के सारे प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, और इसके लिए प्राकृतिक अवस्था समझना आवश्यक है। तो ये जॉन लॉक है, ठीक है, ये प्राकृतिक अवस्था समझाने की बात करते हैं। ठीक है, तभी हम इन तीनों जो प्राकृतिक अधिकार है उनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो लॉक के शब्दों में हम सबसे पहले समझेंगे। लॉक के शब्दों में मनुष्य ने सामाजिक सहमति से एक सरकार का गठन किया है, यानी मनुष्यों ने एक दूसरे के सहमति से लेकर एक दूसरे के साथ मिल करके और एक सरकार का निर्माण किया है। ठीक है, जिससे मनुष्य के अधिकारों को रक्षा किया जा सके, यानी मनुष्यों ने मिलकर और एक सरकार का गठन किया है ताकि सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, और राज्य की स्थापना करे। तो ये दो चीज़ों के लिए लोगों ने सरकार का गठन किया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मनुष्य ने सामाजिक सहमति से, मतलब मनुष्यों ने एक दूसरे से सहमत लेकर एक दूसरे से बातचीत करके और एक सरकार का गठन किया। और सरकार का गठन करने का दो कारण था। पहला, मनुष्य ने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार का गठन किया, और दूसरा राज्य की स्थापना करने के लिए, यानी कि देश को सीमा का निर्धारण करने के लिए, एक देश बनाने के लिए, इन दो कार्यों के लिए सरकार का गठन किया है। ठीक है, यही सरकार इन्हें प्राकृतिक अधिकार के साथ साथ अन्य विभिन्न अधिकार प्रदान करते हैं। मतलब जो सरकार हमने बनाए हैं यही अधिकार हमें प्राकृतिक अधिकार तो देते ही हैं, साथ ही साथ अन्य प्रकार के जितने भी जो अधिकार है हमारे पास, वो सारे अधिकार हमें मिलता है इसी सरकार के द्वारा। तथा सरकारों को अधिकारों को हनन करने का शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने जो सरकार का निर्माण किए हैं ताकि वो सरकार हमारे अधिकारों का हनन न करे, उसकी रक्षा करे। ठीक है, तो इसलिए सरकारों के पास ये अधिकार नहीं है कि हमारे अधिकारों को हनन कर सके। ठीक है, साथ ही यह भी जरूरी है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के विभिन्न अधिकारों को हनन न करे। ठीक है, ये भी जरूरी है, क्योंकि सरकार अगर हनन न करे तो मनुष्य भी अपने शक्ति के दम पे दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं, तो इसीलिए दूसरे व्यक्ति भी किसी और का हनन न करे संपत्ति का। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था यानी नियम को सभी स्वीकार करे तो शांति तथा संपूर्ण मानवता की सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है,
अगर कोई मनुष्य प्राकृतिक नियम को उल्लंघन करे तो अधिकार है मनुष्य को अधिकार है कि वह इसका उल्लंघन करने वालों को दंड दे। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य प्राकृतिक अवस्था के नियमों को उल्लंघन करता है तो ऐसे मनुष्य को अधिकार है, मतलब मनुष्य को अधिकार है ऐसे मनुष्य को दंड देने का। ठीक है ना, दंड देने का अधिकार है ऐसे मनुष्य को। तो ये आई होप आपको प्राकृतिक अवस्था समझ में आया होगा। प्राकृतिक अवस्था में एक ही बात कहा गया है कि हमने क्या किए हैं कि सभी मनुष्य है ना, हमने सभी मनुष्य एक दूसरे से मिलजुल करके और हमने एक सरकार का निर्माण किए हैं। सरकार का निर्माण करने का 2 रीज़न था, और 2 रीज़न क्या था भी जानना ज़रूरी है। तो पहला रीज़न ये था कि वो हमारे अधिकारों को रक्षा कर सके। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो हमारे लिए एक ऐसे राज्य का निर्माण करे जिसमें हम रहेंगे। ठीक है, तो जॉन लॉक का यही इतना ही कहना था। अब हम समझ लेते हैं कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में निम्न अधिकार आता है। ठीक है, और निम्न अधिकार कौन सा आता है ये भी जानना जरूरी है। तो 3 अधिकार तो मैंने पहले से ही बता दिए हूँ आप सबको। पहला जीवन का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, धार्मिक अधिकार, और फिर ये कुछ 4 अधिकार आते हैं। ठीक है, तो यही बारीकी से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जीवन का अधिकार। जो मनुष्य जन्म लिया है उसे जीवन का अधिकार सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण है। मनुष्यों में जीने का इच्छा सबसे अधिक होता है। ऐसे में मनुष्य जीवन के लिए जो भी कार्य करता है उसे ही जीवन का अधिकार कहते हैं। यानी मनुष्य अपने जीने के लिए जो भी कार्य करता है उसे ही जीवन का अधिकार कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। मनुष्य को संपूर्ण विकास करने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, इसलिए लॉक ने इसे प्राकृतिक अधिकार माना है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार यानी स्वतंत्रता जब सबको प्राप्त होगा तो ही मनुष्य अपने जीवन का विकास कर सकता है, और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकास कर सकता है, हर चीज़ में विकास कर सकता है वो। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में क्या कहते हैं, तो लॉ के अनुसार मनुष्य ने अपनी मेहनत से जिस संपत्ति को प्राप्त किया है उस संपत्ति को प्राकृतिक रूप से उसी व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, उस मनुष्य ने जिस भी संपत्ति को अपने मेहनत से हासिल किया ना उस संपत्ति पर उसी व्यक्ति का अधिकार होता है। और लॉक ने भी निजी संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया है ताकि मनुष्य मेहनत से संपत्ति अर्जित करके अपना संपूर्ण रूप से विकास कर सके। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं धार्मिक अधिकार। लॉक के अनुसार धर्म व्यक्ति का निजी मामला है जिसमें राज्य द्वारा दखलंदाजी नहीं किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सके, अपना सके, शांतिपूर्ण उसका प्रचार कर सके और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। ठीक है, इसलिए धार्मिक अधिकार होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है हमारा 5वां जो प्राकृतिक अधिकार है वो है विद्रोह का अधिकार। यानी सरकार जब भी गलत करे तो हम उनका विद्रोह कर सके। लोक विद्रोह का अधिकार का समर्थन करता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, लोक विद्रोह का अधिकार को काफ़ी ज़्यादा समर्थन करता है और कहता है कि सरकार को कल्याणकारी तथा अधिकारों के संरक्षण के लिए गठन किया गया है। यानी सरकार का गठन 2 मुख्य उद्देश्यों से किया गया है कि वह लोगों के अधिकारों का रक्षा कर सके। ठीक है, और लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर सके। ठीक है, और सरकार निरंकुश हो जाए तथा लोगों के अधिकारों का हनन करे तो जनता के पास अधिकार है कि वह उसका विरोध करे। ठीक है, और उनका विद्रोह करे। इसलिए लॉक ने विद्रोह के अधिकार को समर्थन किया है तथा प्राकृतिक अधिकार इसको माना है।
तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर आया होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दीजिएगा। आप देख रहे होंगे सबसे पहले मैंने आपको अधिकार का डेफिनेशन समझाया हूँ, फिर अधिकारों के प्रकार समझाया हूँ, फिर प्राकृतिक अधिकार के बारे में बताया हूँ, फिर लॉक का प्राकृतिक अधिकार पर जो विचार था वो बताया हूँ, और फिर उसके बाद लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को जो समझाया है उसके बारे में बताया हूँ, और उन्होंने जितने भी अधिकार प्राकृतिक बताए हैं वो सारा अधिकार मैंने बताया हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।